बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने गौर किया कि औरत का असल हुस्न उसके चेहरे में नहीं होता बल्कि उसके किरदार में होता है। औरत किसी भी हाल में हो हमेशा बाकिरदार रहती है। आप अंदाज़ा करें, जो समझदार खातून होती है, जो नेक खातून होती है, वो हमेशा सब्र के साथ काम लेती है। अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल आए तो हमेशा सब्र से काम लेती है। और नेक औरत अपने घर को जन्नत बना देती है। आज हम इस वीडियो के अंदर नेक औरत के अंदर कुछ सिफ़ात पाई जाती हैं, उन सिफ़ात के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अंदाज़ा करें, जब एक औरत, एक लड़की अगर तरबियत याफ्ता हो जाती है, नेक बन जाती है, समझ पूरा के पूरा माशरा तरबियत याफ्ता हो जाता है, उसकी औलाद तरबियत याफ्ता हो जाती है। आज हम इस वीडियो के अंदर नेक औरत की पहचान के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक औरत कभी किसी ख़ास लिबास की मोहताज नहीं होती, ना ही मालो दौलत की मोहताज होती है। सबसे पहली सिर्फ नेक औरत के अंदर ईमान की मजबूती है। हमेशा वो ईमान की मजबूत रहेगी, अल्लाह की तरफ रुजू करेगी और आमाल के साथ अपना दिन गुजारेगी। हमेशा नेक औरत की सिर्फ ये रही है कि उसने कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रुजू नहीं छोड़ा। तारीख़ की किताबें नेक औरतों की सिफ़ात से भरी हुई पड़ी है। मैं आज आपके सामने एक खातून का तज़किरा कर देता हूँ जो रंग की काली थी, हबशी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली थी, लेकिन इंतहाई ज़्यादा नेक थी। वो जब रात का वक्त आता तो अपने खावन के पास जाती और कहती, क्या मेरी ज़रूरत है? तो खावन अगर ये कहते कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में मुसल्ले पर खड़े होकर नवाफिल पढ़ती रहती थी। इतनी ज़्यादा नेक खातून थी। और फिर जब उनकी वफ़ात हो गई, वफ़ात हो जाने के बाद खादिमा ने उनको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद उस खादिमा ने पूछा, आपके साथ कब्र में जाने के बाद क्या सलूक किया गया? तो राबिया बसरी कहने लगी कि मेरे पास फरिश्ते आए सवाल करने के लिए, मुझसे पूछने लगे, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने उनसे कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी जिस रब को नहीं भूली, उसकी मोहब्बत में मैं रातों को जागती रही, उसकी मोहब्बत में दिन को मैं रोज़े रखती रही, रातों को जागती रही। क्या मैं ये 4 गज़ ज़मीन में आके उस रब को भूल जाऊंगी? आप अंदाज़ा करें, ऐसे उन्होंने कब्र के अंदर फरिश्तों को जवाब दिया। इतनी नेक खातून गुजरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ ईमान की मजबूती होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो नेक औरत के अंदर सिफ्त पाई जाती है वो बहुत ही अहम सिफ्त है। वो सिफ्त कौन सी है कि नेक औरत हमेशा हयादार होती है, उसके अंदर हया पाई जाती है, उसमें शर्म पाई जाती है। वो कभी किसी गैर महरम के सामने बेपर्दा होकर नहीं जाती, उसकी आवाज़ में भी पर्दा होता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, नेक औरतों को चाहिए कि वो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी ज़रूरत से घर से बाहर जाना भी पड़े तो नेक खातून को ये चाहिए कि वो पर्दे में बाहर निकलें। आप अंदाज़ा करें, इतनी ज़्यादा पर्दे की ताकीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं। और इसके साथ साथ औरत की आवाज़ का भी पर्दा होता है। औरत को चाहिए कि अपनी आवाज़ भी किसी गैर महरम के कानों तक ना पहुंचने दे। इतना ज़्यादा इस्लाम ने औरत की हया पर जोर दिया है। जब अगर किसी ज़रूरत के तहत किसी गैर महरम से बात करनी पड़ जाए तो तल्ख लहजे में गुफ्तगू करे, ताकि अगर किसी गैर महरम के दिल के अंदर खोट हो, मरज़ हो या उसके दिल के अंदर कोई नीयत ख़राब हो रही हो तो उसके सख्त लहजे की वजह से उसकी नीयत ख़राब ना हो। हमेशा गैर महरम से तल्ख लहजे में गुफ्तगू करे, लेकिन जब किसी महरम से गुफ्तगू करे तो इंतहाई नरमी के साथ गुफ्तगू करे, वहाँ पर ज़बान न चलाए बल्कि इंतहाई नरमी के साथ गुफ्तगू करे। तीसरी सिफ़त जो औरत में होती है, जो नेक औरत की पहचान होती है, हमेशा सब्र करती है। आप अंदाज़ा करें, एक अजीम खातून गुजरी हैं जिसे हम खातून जन्नत के नाम से जानते हैं, जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इतनी ज़्यादा साबिरा थी और इतनी
زیادہ شاکرہ تھی، کئی دن گزر جاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ بھوکی رہتی تھی لیکن کسی سے سوال نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، روٹی کے اوپر ایک چوڑی رکھ لی، وہ بھی بکرے کی چوڑی، اس کے اوپر ایک اور روٹی رکھی۔ رکھنے کے بعد ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کر یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ۔ میری بیٹی فاطمہ نے بھی میری طرح 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ اندازہ کریں اتنا زیادہ صبر۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فاصلے پر بیٹھی ہیں، انتہائی ضعف کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، انتہائی زیادہ کمزور ہو چکی ہیں۔ حضرت نے پوچھا اے فاطمہ تو اتنی زیادہ کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے ابا جان میں نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ اندازہ کریں اتنی زیادہ صبر کرنے والی، اتنی زیادہ شکر کرنے والی خاتون تھی۔ اسی طرح نیک عورت کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اچھے سے کرتی ہے۔ صرف یہ نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کو کھلا دیا، اپنے بچوں کو پلا دیا، اپنے بچوں کو سلا دیا، اپنے بچوں کو اسکول میں تیار کر کے بھیج دیا، بلکہ نیک خاتون اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتی ہے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتی ہے، اپنے بچوں کو معاشرے میں رہنے کے آداب سکھاتی ہے۔ یہ نیک عورت کی صفت بہت عظیم صفت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک مرد کا سنور جانا صرف ایک مرد کا سنور جانا ہے، لیکن ایک خاتون کا سدھر جانا، ایک خاتون کا تربیت یافتہ ہو جانا پوری کی پوری نسل کا تربیت یافتہ ہو جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت نیک عورت میں پائی جاتی ہے، وہ امانت دار ہوتی ہے اور دیانت دار ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہتی ہے۔ نیک عورت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ راز کی حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ امانت دار رہتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے والد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے والد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ نیک عورت کی صفات رہی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی خواتین کو بھی نیک صفات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو تمام افراد دیکھیں اور اپنی خواتین کی تربیت کریں، یہ صفات اپنی بچیوں میں پیدا